नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज फिर चर्चा नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार की पलटने की अटकलें बड़ी तेजी से चल रही है। क्या सोशल मीडिया और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया। तो क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? बिहार अवस्थित सभी चैनलों और पत्रकारों के बीच बस एक ही चर्चा है कि नीतीश फिर पाला बदल रहे हैं। यहाँ तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नीतीश की पलटने की चर्चा रुक नहीं रही है। पर मेरी राय इस खबर से अलग है। आखिर क्यों नीतीश तेजस्वी के साथ आएंगे, उसका कोई भी पत्रकार तार्किक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो आखिर ये चर्चा क्यों? पहला, हो सकता है बिहार के सियासत में नीतीश का पाला बदलना एक ऐसी राजनीतिक परिस्थिति हो जिसे दर्शक बड़े ही चाव से सुनते हों। नीतीश से जुड़े खबरों के दर्शक बहुत ज़्यादा हों, व्यूअरशिप ज़्यादा मिलता हो, तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा पैसे के लालच में नीतीश पलट रहे की खबर ज़्यादा बन रही हो। दूसरा, कुछ पत्रकार और चैनल तो बिहार में विधानसभा का चुनाव तो तभी से होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं जब से नीतीश वापस भाजपा के साथ गए हैं। आखिर अटकलों का यह बाजार केवल सनसनी फैलाने के लिए तो नहीं है। तीसरा, तो क्या नीतीश प्रधानमंत्री बन रहे हैं? आखिर मुख्यमंत्री पद के लिए तो पाला बदलने की कोई औचित्य है ही नहीं। भाजपा 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगी, इसका ऐलान पहले ही कर चुकी है। जब तक मोदी 240 सांसदों के भरोसे केंद्र में सरकार चला रहे हैं, तब तक नीतीश या उसकी पार्टी को छूने का कोई मतलब नहीं बनता है। अल्पमत की मोदी सरकार नीतीश के आगे नतमस्तक है, यह साफ साफ दिख रहा है। तो भला नीतीश राजद के साथ क्यों जाएंगे? बिहार भाजपा में नीतीश के खिलाफ उठ रहे स्वर कहिए या बिहार में भाजपा की अपनी सरकार बनाने की अभिलाषा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विलुप्त सा हो गया है। आज की तारीख में बिहार भाजपा में भी हर फैसला नीतीश की इच्छा के अनुसार हो रहा है। नीतीश भाजपा के साथ मुख्यमंत्री तो हैं, पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिहार भाजपा या कहिए भाजपा नेतृत्व उसकी हर बात मानेगा, वो भी केवल मोदी के प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए। चौथा, नीतीश के प्रधानमंत्री बनने की संभावना केवल और केवल इंडिया ब्लॉक के साथ जाने पर ही है। नीतीश को भली भांति मालूम है कि वो अपनी राजनीतिक जीवन के अवसान पर खड़े हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। राहुल गांधी नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार कर लें तो शायद बिहार में जो अटकलें एवं संभावनाओं की चर्चा है वह सही साबित हो सकता है। पर क्या नीतीश में अब क्या राजनीतिक संभावना है यह इंडिया ब्लॉक उनके प्रधानमंत्री स्वीकार कर लें? नीतीश कुमार में अब क्या राजनीतिक संभावना है जो इंडिया ब्लॉक वाले उन्हें प्रधानमंत्री स्वीकार कर लें? यह एक विचारणीय प्रश्न है। क्या नीतीश की राष्ट्रव्यापी छवि है? क्या भाजपा के साथ कमोबेश 16-17 साल शासन चलाने वाले नीतीश पर देश की जनता भरोसा कर लेगी? 20 साल के शासन का जनाक्रोश इंडिया गठबंधन को क्या मदद कर पाएगा? यह राहुल, लालू को, शरद पवार जैसे बड़े नेताओं को तय करना है कि वो नीतीश को प्रधानमंत्री क्यों बनाए। नीतीश की महत्वाकांक्षा पूरा करना इंडिया गठबंधन की जिम्मेदारी नहीं है। पांचवा, अगर मान भी लिया जाए कि इंडिया ब्लॉक नीतीश को पीएम बना देगा, तो सरकार की स्थायित्व की गारंटी कौन लेगा? छोटे छोटे दलों और सांसदों की नीतीश जैसे आकांक्षा को पूरा कर पाएंगे राहुल? सरकार की सारी बदनामी राहुल की होगी, न कि नीतीश की। छठा, मोदी सरकार को गिराने का जोखिम राहुल क्यों लेंगे? वो भी तब जब उनकी लोकप्रियता परवान चढ़ रही है, देश को राहुल गांधी में संभावनाएं दिखने लगी हो। यहाँ तक कि मोदी मीडिया भी अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए अब राहुल को दिखाने लगा हो, तारीफें करने लगा हो। सातवां, राजनीति में दोनों पक्ष अपने अपने फायदे देखते हैं, तभी कोई गठबंधन बनता है या बदलता है। आज की तारीख में नीतीश में ना तो कोई फायदा लालू तेजस्वी को है और ना ही राहुल को, तो फिर नीतीश के पलटने की खबर क्यों? वैसे याद दिलाते चलें कि ये नीतीश कुमार हैं। 2020 के विधानसभा में यह उनका आखिरी चुनाव है कहकर वोट मांग रहे थे, पर महत्वाकांक्षा आप
समझ ही रहे होंगे। नमस्कार।